कि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑथेंटिसिटी इज द की। इस दुनिया में किसी से भी झूठ बोलना, अपने आप से झूठ मत बोलना। इनफैक्ट ये हो भी नहीं सकता, अगर तुम बाहर झूठ बोल रहे हो, अंदर ऑनेस्ट हो, ये हो भी नहीं सकता। इस दुनिया में ऑथेंटिसिटी इज द की। तो तुम में से काफी लोग पूछते हो ना कि मतलब व्हाट बुक्स शुड आई रिकमेंड। देयर इज नो बुक, देयर इज ओनली वन बुक विच आई विल रिकमेंड, दैट इज ऑथेंटिसिटी। लर्न ऑथेंटिसिटी, लर्न टू बी ऑथेंटिक। इस दुनिया में झूठ बोलने का कोई रीजन है ही नहीं। तुम्हें मैं ठीक ठीक बताऊं, कोई रीजन नहीं है। अभी जैसे तुम एक चीज समझो, मैंने अभी बताया ना, मेरे एक फ्रेंड था राहुल, तो वो आया था मेरे से मिलने, तो उसने कहा, तो वो मेरे से बात कर रहा था। अब वो बार बार ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा, जिसका अगर मैं जवाब दूं तो वो ले नहीं पाएगा, मैं जानता हूं। तो मैंने उसको ये बोला कि देख राहुल, माय डियर, मैं ये सवाल या तो मेरे से पूछ मत, और पूछ रहा है तो यार अगर मैंने जवाब दिया राहुल, तो फिर हैंडल नहीं होगा तेरे से। तो मैंने तुमसे कहा ना, डोंट लाई, बी ऑथेंटिक। ईदर यू कीप मम, यू डोंट हैव टू स्पीक मच, कीप मम, लेकिन अपने साथ ऑथेंटिक रहो। जो नहीं जानते कह दो कि नहीं जाना, ये हमने जाना ही नहीं। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, खाली खाली महसूस होगा। हाँ तो अच्छी तो बात है, क्या दिक्कत है। यू विल फील एज इफ यू आर लैगिंग। हाँ ये बात है, ठीक है, सच है। उनसे तो अच्छा ही है, उनसे तो अच्छा ही है जो मंगलवार का रखते हैं व्रत, सोमवार का रखते हैं व्रत, गुरुवार का रखते हैं व्रत, जानते वानते है नहीं कुछ। उनसे तो ज्यादा ही अच्छे हो तुम, एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। दो चार कौड़ी की आत्माओं को तुम खुश कर भी दोगे, तुमको लगता है वो अध्यात्म होता है। मेरे पीछे अभी मैंने तुमसे कहा ना, गिव मी 5 days, और 20 मेरे को, जिनको मैं पॉइंट आउट करूं, वो मुझे 20 बॉयज एंड गर्ल्स दे दो। 5 दिन में अगर मैंने तुम्हें 5,000 से ज्यादा आत्माएं ना दिखा दी अपने आसपास इर्द गिर्द में, इतना आसान होता है स्पिरिट्स को कैच करना। और तुम्हारे साथ दिक्कत है, तुम सारा इतना ध्यान लगाते हो, ये 2 कौड़ी की स्पिरिट्स को तुम हैप्पी रखते हो पूरे दिन। ये मत खाना, वो मत खाना, ये मत खाना, यहां से आगे बढ़ो। इन स्पिरिट्स को हैप्पी करके कुछ नहीं है। एक मंदिर में लाखों स्पिरिट्स होती हैं, वो भी अपना ही रास्ता ढूंढ रही हैं, जैसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हारे पास शरीर, उनके पास नहीं, दैट्स इट, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। इसीलिए अपने आप को ज्यादा महान मत मानना। ये 2-4 स्पिरिट्स को तुम हैप्पी कर दोगे, राइट। इसको एक मैं तुम्हें समझा दूं, क्या है कि जैसे, हाँ, मेरा जो प्ले ग्राउंड है ना, जहां पे मैं ज्यादातर टाइम खेलते जाया करता था फुटबॉल वगैरह, तो वहां पे एक पीपल का पेड़ है, राइट। अब दिक्कत क्या है ना, देखो, आत्मावादी जो रिलीजन्स, जो संप्रदाय होता है ना, जिसमें मूर्तिवाद, जिसमें मूर्ति की ज्यादा पूजा होती है, इन संप्रदाय में ना एक एक मूर्खपन बहुत बड़ा चीज होती है। वो मूर्खपन देखना क्या है, मैं हो सके तो अगली बार मैं फोटो भी डाल दूंगा, फोटो दिखा दूंगा, मेरे पास फोटो नहीं है। तो वो पीपल, एक तो क्या है, कोई भी व्यक्ति होता है किसी भी पीपल को पूजना स्टार्ट कर देता है। जब तुम किसी पीपल को पूजते हो ना, जहां पे पूजन ज्यादा होती है, पूजन जो होती है ना, पूजन या पूजा, ध्यान, प्रार्थना, जब ज्यादा पूजन कहीं पे भी होती है ना, तो वो एक वॉइड पैदा कर देता है उस जगह पे। और जब वॉइड पैदा हो जाता है ना, तो इट विल ऑटोमेटिकली ड्रॉ अननेसेसरी एलिमेंट्स आसपास के। अब दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत उसके बाद आएगी। मान लो वहां पे बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, और एक आध वहां पे मूत दे उस पे खेलते खेलते, छोटे बच्चे 8-10 साल के। अब उसके साथ जो डैमेज होगा, वो डैमेज बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, तुम 2 कौड़ी की आत्माओं को खुश करके सोचते हो कि हमने बहुत बड़ा अध्यात्म को पा लिया। इसीलिए मूर्तिवाद धर्म तुम कहते हो ना, मेरे को एक लिहाज से देयर आर मेनी बेनिफिट्स, लेकिन एक लिहाज से वो तुम्हें पंगु बना देते हैं, दे क्रिपल यू। तुम इतना डिपेंडेंट हो जाते हो उनके ऊपर, इतना डिपेंडेंट हो जाते हो कि तुम्हारे पूरे बस जीवन में यही बचा है, सोमवार को व्रत रखो, मंगल को रखो, गुरु को रखो, यही बचा है बस। चैन से सांस नहीं ले पा रहे। भाई भाई एक बात बता, 11 बज गए यार, 1 घंटा और मैं वेट करता हूं, आज मैं ना नॉनवेज नहीं खा सकता। अच्छा, 1 घंटे बाद खा सकते हो तुम। इतने छोटे मोटे नियमों में फंसे रहते हो तुम, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। यू डोंट हैव इनफ करेज टू बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ। नहीं जाना हमने, सीधी बात। आ रही है मौत, आने दो। ये कोई जीना है गुलाम होकर? कोई भी तुम पे आएगा वो तुम्हें गुलाम बना सकता है, ध्यान रखना। अभी मेरे को बोल दो ना, तो मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें करूंगा ना, अगर तुम मुस्लिम हो तो मुसलमान को तो मैं फुला फुला के भेज दूंगा घर, ऐसी ऐसी बातें करूंगा, मजा आ जाएगा तुम्हें। हिंदू हो तो हिंदू को जरा तो एक और सुन लो मेरे को।
लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे हो। ये एक अच्छा टीचर की पहचान नहीं होती, एक अच्छे गुरु की पहचान नहीं होती। एक अच्छा गुरु वो होता है जो तुम्हें तुम्हारे पैरों पे खड़े होने पे मजबूर कर कर देता है। तुम्हें क्या लगता है कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मैं नहीं बना सकता? टीका लगा के लंबा सा, अभी अगर मैं एक श्लोक बोलूं ना कृष्ण का, और दो चार वो डाल दूं रील, और गाय के सर पे हाथ फेरते हुए डाल दूं, ऐसे भगते हुए आएगा ना। इंडिया इज सो इजी टू मैनिपुलेट। इतने सारे लोगों को मैं अपना फॉलोअर बना सकता हूं, लेकिन क्या? आत्मा बेच के। आई एम नॉट ऑथेंटिक टू माई सेल्फ। और ये सवाल अपने आप से पूछना, आर यू ऑथेंटिक टू योर सेल्फ? बी इट गर्ल और बी इट बॉय, पूछना अपने आप से। और जो मैं कह रहा हूं उसको मेच्योरली सुनना। तुम्हें अगर शौक है गुलामी करने का, तुम्हारी मर्जी, मैं कौन होता हूं बोलने वाला? मैं तो चींटी को भी नहीं बोल सकता कि तुम अपना रास्ता चेंज करो, नहीं। मेरा काम यहीं तक है, मैं बस ये कर रहा हूं, ऑथेंटिसिटी इज द की। मरना मंजूर हो जाए, लेकिन वही जानना जो तुमने जाना है हृदय से। थर्क थर्क जो होता है ना, ये दो कौड़ी का होता है, ये ज्यादा दूर तक लेकर नहीं जाएगा तुम्हें। इसीलिए तो कहते हैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, कहते हैं ना, हृदय हृदय की शुभकामनाएं। तो जो भी ज्ञान लेना, ऑथेंटिक लेना। हमने जाना, और बोलना प्राउडली। तुम आंखों में चमक देखना, वेन एवर यू आर ट्रुथफुल टू योर सेल्फ, जरा आंखों में अपनी शाइन देखना, क्या कमाल की शाइन होती है। ऐसा लगता है यू कैन फाइट एनीवन, क्योंकि वो सच तुम्हारे अंदर से अर्जित हुआ है। गुलामी करना को महानता मत मानो। तुम्हें अभी शायद मेरी बात नहीं आएगी इस समझ में, क्योंकि अभी तुम बहुत छोटे स्तर के गुलाम हो। जिस दिन थोड़ा 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 होने लगोगे ना मुक्त, इसीलिए तो तुम में से जो ज्यादातर जो यंगस्टर्स उनको शायद ना आए मेरी बात समझ में, लेकिन जो 40-45 साल के जो हो रखे हैं ना, जिनके दो दो हो रखे हैं ब्रेकअप, हस्बैंड छूटा हुआ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अंदर से भयंकर ब्रोकन, उनको सब आएगा मेरी समझ में बात है। टूट 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 के अंदर से कुछ बचा है नहीं। गुलामी करते करते कुछ मिला ही नहीं उनको। और जो न्यू बॉयज एंड गर्ल्स, उनको लगा नहीं नहीं अभी तो बहुत सारी उम्मीद है, हाँ तो जियो, वेरी गुड। अपना एक चीज है जो किसी को मत देना, वो है समय। मत देना किसी को भी, किसी को मत देना, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी। और मैं तुम्हें ये एक और बात बताता हूं, एक और बात बताता हूं। अभी तुम्हारे माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर लाइक हाउ डू वी नो व्हाट इज ट्रुथ, लाइक व्हाट इज ऑथेंटिसिटी, लाइक हाउ। तो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूं। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि ऑथेंटिसिटी की पावर क्या होती है। तुम ऑथेंटिक गुरु की तलाश में मत रहना, तुम बस इतना ऑथेंटिक स्टूडेंट बन जाना, इतना ऑथेंटिक स्टूडेंट बन जाना। अगर कोई तुमसे कूड़ा कबाड़ा भी बात करे और लेकिन गुरु के रूप में बोल रहा है, तुम इतना मानना उसको, इतना मानना उसको, इतना मानना कि प्रकृति को भी मजबूर कर देना कि वो शर्मशार हो जाए कि इस बच्चे को मैंने भ्रमित किया। इस बच्चे को, जो बच्चा अपनी जान लगाने को तैयार है टू सीक द ट्रुथ। गौतम बुद्ध की यही तो खास बात है, जो मेरी आंखों में गौतम बुद्ध इसलिए तो बहुत ऊपर है। उन्होंने इस बात की चिंता ही नहीं करी कि ये गुरु अच्छे, वो गुरु अच्छे, कोई बात नहीं, आप जो बोलो सर, आप जो बोलो मंजूर है मुझे, बोलो आप। कई गुरु मिले, इतनी बकवास बातें उन्होंने बोली, ये करो वो करो। एक आखिरी गुरु ने तो ये बोला कि पूरे दिन का एक दाना खाओ चावल का। 35 किलो का वेट रह गया था गौतम बुद्ध का। छोटी सी एक वो थी धारा, छोटी सी नाले जैसा था, उसको वो उन पे पार नहीं हुआ। 1 फुट गहरा नाला, वो उन पे पार नहीं हुआ। और वो थक हार के बैठ गए कि ये मैंने क्या कर रहा हूं अपने साथ में, कर क्या रहा हूं। और ये ऑथेंटिसिटी थी, उसी रात को वो ज्ञान को प्राप्त हो गया, बुद्धत्व को प्राप्त हो। ये ऑथेंटिसिटी, मैं इसी की बात कर रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा यू डोंट एनालाइज, यू डोंट रियलाइज कि ऑथेंटिसिटी की पावर क्या है। मृत्यु में कोई जाने को बोले ना, चले जाना, लेकिन ऑथेंटिक भाव से। तब तुम्हें पता चलेगा कि इस पूरी प्रकृति में एवरी वन इज योर गुरु, क्योंकि तुम बिल्कुल रेडी हो टू बी ऑथेंटिक। तुम्हारे अंदर चालबाजी है ही नहीं। सर यू वॉन्ट टू वेस्ट माई लाइफ, फाइन सर, आई विल वेस्ट माई लाइफ फॉर यू सर, बट इन ऑथेंटिसिटी। उस दिन तुम्हारे अंदर ये ख्याल नहीं आएगा ये गुरु अच्छे, ये गुरु अच्छा, ये गुरु अच्छा। रॉन्ग। गुरु छोड़ो, ये बोलो तुम कितने हो अच्छे। इसीलिए ऑथेंटिक गुरु की तलाश मत करना। ऑथेंटिक गुरु तुम्हें ढूंढ ही लेगा, आज नहीं तो कल, कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेगा तुम्हें। तलाश ये करना कि
एम आई द प्रॉपर स्टूडेंट? एम आई द ऑथेंटिक स्टूडेंट? आंखों में शाइन होती है। ऑथेंटिक बंदे से तुम कभी झगड़ा कर ही नहीं सकते। उसकी आंखों में उसके पास पावर ही डिफरेंट है। कोई भी साधारण से स्पिरिट होती ना, वो भी 10 बार सोचते हैं उस व्यक्ति से हाथ लगाने में जिसके पास पावर ऑफ ऑथेंटिसिटी है, जिसको मरने का खौफ ही नहीं है। क्यों मैं मरूं? अगर 2 कौड़ी की आत्मा तुम्हें मार देगा, अरे मंगलवार को व्रत नहीं किया, ये वाली आत्मा तुम्हें श्राप दे देगी, अगर ये श्राप से ही जीवन है तुम्हारा, तो फिर छोड़ दो सब कुछ। करना क्या है? तुम्हारी गुलामी इतनी ज्यादा दे रखी है, सामाजिक गुलामी इतनी ज्यादा सामाजिक गुलामी है, यू हैव नो आइडिया। पागल हो रखे हो तुम, इतना कुछ ढोते हो सर पे जस्ट फॉर दिस रीजन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, आई एम नॉट द गुरु, यू आर द स्टूडेंट। इन दोनों में अंतर है। हम में रिश्ता बनना होगा, वो बन जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन तुम अपनी तरफ से कोई भी कमी मत छोड़ना। इसीलिए जो लोग पूछ रहे हैं ना कि सर हम अपने जोन को कैसे डेवलप करें, ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक हो जाओ अपने साथ। जो नहीं जाना मतलब नहीं जाना, सीधी बात। अगर सामने परमात्मा भी आ जाए तो भी उससे तुम झगड़ा करने के लिए हो जाना रेडी कि सर मैंने जाना ही नहीं, खत्म बात। ऑथेंटिसिटी की पावर तुम्हें अंदाजा नहीं है, क्या आंखों में शाइन होती है। तुमने कभी छोटा बच्चा देखा है? जो ऐसा बच्चा जो कि अभी बिल्कुल इनोसेंट है लेकिन भयंकर ऑथेंटिक है। जो बच्चा झूठ जानते नहीं क्या होता है, सर मैं था ही नहीं वहां पे, सर मैंने किया ही नहीं, बोलते रहो तुम 40 साल के टीचर्स जो होते हैं ना, शर्मसार हो जाते हैं 5 साल के बच्चे के सामने। ऑथेंटिसिटी में वो होती था।